नमस्कार, जी बच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जी। उत्तर प्रदेश नॉन-स्टॉप खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर शाम को प्रचार थम चुका है। और इससे पहले दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे थे। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन जनता को दिया है और कहा है कि मैंने मरम्मत के लिए बुलडोजर भेज दी है। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना आरंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज़्यादा गर्मी निकल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल करहल में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोल रहे थे। योगी ने कहा है कि भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सपा की चूल्हे हिला दी है। जब अखिलेश यादव नामांकन को आए थे तो वह कह रहे थे केवल पर्चा भरने आया हूँ, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने 5वें दिन ही करहल आने पर मजबूर कर दिया। आजमगढ़ ने उनको सांसद बनाया था, परंतु कोरोना काल में वह, आपको बता दें, वहाँ एक बार भी नहीं गए। वहाँ की जनता नाराज, इसलिए वहाँ से नहीं लड़े, करहल आ गए। परंतु अब उनकी स्थिति आसमान से टपके और खजूर में लटके वाली हो गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव का समय है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम रैलियों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ ले रहे हैं। खैर, अगली खबर, यूपी में धीरे धीरे सर्दी कोयले का असर खत्म हो रहा है। इस बीच प्रदेश के अधिकतर शहरों में जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी तरफ एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। अब आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार 19 फरवरी से अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। 21 से 22 फरवरी को बारिश का भी अनुमान IMD द्वारा लगाया गया है। तो एक बड़ी अपडेट भारतीय मौसम विभाग ने जारी की है। अब अच्छी खबर, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त करने का इरादा छोड़ दिया है। मामले के जानकार सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने नुकसान की वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिस को वापस लेने के लिए कहा था। कोर्ट ने यह कार्रवाई वापस लेने के लिए राज्य सरकार को अंतिम मौका भी दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं होने पर न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्रवाई को निरस्त कर देगा। दरअसल SC ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। खैर, अगली खबर, विधानसभा चुनाव 2022 की प्रक्रिया के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड ने प्री बोर्ड और गृह परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। तय समय सीमा में प्री बोर्ड की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा कराने के साथ कक्षा 9 और 11वीं की वार्षिक गृह परीक्षाएं संपन्न कराई जानी है और इसके लिए प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, JD और जिला विद्यालय निरीक्षकों, DIOs को निर्देश जारी कर दिए हैं। UP बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जानकारी दी है कि प्री बोर्ड और गृह परीक्षा कराने के लिए परिषद ने एकेडमिक कैलेंडर में तारीख निर्धारित की थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह कैलेंडर के मुताबिक आयोजित नहीं कराई जा सकी। कोविड संक्रमण घटने पर अब यह परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए, आपको बता दें, कराने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 18 फरवरी को पत्र जारी किया और इसके अनुपालन में बोर्ड सचिव ने प्री बोर्ड की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह तक करा लेने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी तरह कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा प्रत्येक दशा मार्च के द्वितीय यानी कि दूसरे हफ्ते में कराई जानी है। तो कहीं ना कहीं UP बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हमने जानी है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण और प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने के उद्देश्य से समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव जालौन के माधोगर पहुंचे। आपको बता दें, यहाँ पर आयोजित जनसभा में उन्होंने एक बार फिर नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री योगी को योगी पर निशाना साधा है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे भाजपा नेताओं पर अखिलेश ने पलटवार किया और कहा है कि परिवार वाला ही परिवारों का दर्द समझ सकता है। उन्होंने महंगाई, विकास और नोटबंदी पर भाजपा को घेरा और कहा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो बोर्ड पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे।
को मिला है। अगली खबर, यूपी पुलिस अपने फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट के जरिए उन लोगों को आगाह कर रही है जो लोग दूसरे राज्यों और देश के वीडियो फोटो का जो है उत्तर प्रदेश का बताकर वायरल कर रहे हैं। यूपी पुलिस अपने ट्वीट के जरिए जो है लोगों से अपील कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हुए अपराध की सत्ता जानने के लिए @UPP वायरल चेक पर रिपोर्ट करें। खबर को सत्यापित करने के बाद ही जो है भरोसा करें और फॉरवर्ड करें। खैर, अब आपको बता देते, प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून का जो है विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा है कि 3 तलाक का विरोध कर रही पार्टियां स्वार्थी हैं और ये उनके बारे में भी नहीं सोचते जो इन्हें वोट दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कुछ नेताओं की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही जो है खत्म हो जाती है। मोदी ने कहा कि जनता के हितों के बारे में सोचने की बजाय परिवार हित में सोचने वाली पार्टियों से यूपी जैसा बड़ा राज्य जो है नहीं संभाला जाएगा। यही कारण है कि यूपी एक बार फिर कह रहा है कि आएंगे तो योगी ही। तो चुनावी जनसभाएं लगातार चल रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। वहीं याद कर लेते हैं कोरोना महामारी से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश सहित जो पूरे देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है और जनजीवन अब एक बार फिर से जो है पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की स्थिति ठीक होते ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी जो है भर्तियों के लिए जल्द परीक्षाओं को आयोजित करने की मांग करने लगे हैं। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपको मालूम होगा UPSSC की परीक्षाएं जो है कई लंबित पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सहित अन्य भर्तियों के लिए जल्दी जो है परीक्षा आयोजित की जा सकती है। राज्य में इस वक्त लेखपाल की 8085 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है और इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जो है जनवरी 2022 को पूरी हो गई थी। तो ऐसे में जो है जो अभ्यर्थी कोरोना की वजह से भर्तियां रुकी हुई थी उनके जो है सकुशल संपन्न हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं। खैर, अगली खबर, सफीपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी के जो है महासचिव सतीश मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बसपा को एक तरफा वोट मिलेंगे, साथ ही 5वीं बार मायावती सीएम बनेगी। मिश्रा ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी, माफिया, डकैती, बलात्कार 24 घंटे में बढ़ जाते हैं। इसके बाद साथ ही जो है दंगे फसाद भी शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए रोजगार तक जो है नहीं ढूंढ पाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी जो है आरोप लगाया, कहा कि ये भी दंगा करवाती है। रोजगार देने वाली भाजपा सरकार को जो है झूठी सरकार घोषित कर देना चाहिए। भाजपा सपा दोनों सरकारें आपस में मिली बंद कमरे में बैठकर के आगे रणनीति तय करते हैं। मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद दिया था। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपको बता दें एक बड़ा आरोप जो है बसपा के महासचिव जो है इनकी ओर से लगाया गया है। लगातार हमारे साथ जुड़िए, खबरों को पढ़ने के लिए JMHnews.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।